यह घटना 2011 में घटित हुई। उस समय टेलीविजनों पर भूतिया और डरावनी कहानियों का दौर था। एक सनकी डायरेक्टर जो अपना शो चलाने में कई बार असफल रहा, फिर उसने यह ठाना कि वह भी एक भूतिया शो बनाएगा। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परिचित थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई घर नहीं बना था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना ही नहीं चाहता था। एक बार एक टेलीविज़न सीरियल डायरेक्टर उसी भूतिया घर में एक लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाता है, जिसका नाम वह मौत का खेल रखता है। इस खेल में चुने हुए प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो इनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे। और अंत में जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा उसे 1 करोड़ की इनामी राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत का खेल की घोषणा सारे शहर में कर देते हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है कि आपको उस घर में शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत नामी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की ज़िंदगी की सुरक्षा की गारंटी लेता है और कुछ शर्तों को लागू करने के बाद प्रशासन से उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है, जिसके लिए उसे 2 गुने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। प्रशासन की परमिशन मिलते ही पूरे शहर में मौत का खेल के पोस्टर चिपक जाते हैं। मौत का खेल शहर में होने वाला था, लेकिन लोगों में उत्साह से ज़्यादा दहशत भरी हुई थी। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन ये दुनिया तरह तरह के इंसानों से भरी है। उस प्रोग्राम में इनाम की लालच में कुछ लोग हिस्सा लेने पहुंचते हैं। सभी प्रतिभागियों को उनके नंबर दिए जाते हैं और साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांधा जाता है। यदि उन्हें डर लगे तो वह उनमें लगी बटनों को दबाकर इस प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रतिभागियों में 12 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। दिन के समय ही बिल्डिंग के कमरों में कैमरे लगा दिए गए थे, क्योंकि रात को भूतिया आत्माएं उस बिल्डिंग के कमरों में दहशत का तांडव मचाती हैं और रात के समय अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही जुटा पाते हैं। एक एक करके सभी प्रतिभागी अंदर चले जाते हैं। सभी अपने नंबर के हिसाब से अपने कमरे को चुनते हैं और अंदर जाते ही सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे पर ताला इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था। उनके हाथ में लगे ब्रेसलेट के बटन दबाते ही वह ताला खुल सकता था, लेकिन यह बात उन्हें बताई नहीं गई थी। अगर किसी प्रतिभागी ने वह ताला तोड़ा तो प्रतिभागी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी के कमरे में निर्देश देने के लिए स्पीकर लगाए गए थे। उसी से सभी को संकेत दिया जाता है कि सभी जल्द से जल्द अपने कमरे का ताला बंद करके चाबी दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक दें और इसके बाद कमरे की लाइट बंद की जाएगी। निर्देशों के अनुसार सभी अपने कमरे को अंदर से बंद कर देते हैं और चाबियां दरवाजे के नीचे से फेंक देते हैं। कैमरे नाइट मोड रिकॉर्डिंग के अनुरूप लगाए गए थे, इसलिए भले ही प्रतिभागियों के कमरे में अंधेरा हो, लेकिन दर्शकों को टेलीविज़न स्क्रीन में सब कुछ नज़र आ रहा होता है। धीरे धीरे डर की दस्तक हो जाती है।
प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है और वह छटपटाने लगती है। कुछ ही देर में वह डर से बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शक घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके सभी प्रतिभागियों पर भूतिया हमले होने लगते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि सभी प्रतिभागी अपने आप को स्वयं ही नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ साफ नजर आ रहा था कि कोई अपने चेहरे पर खरोच रहा था, तो कोई अपना गला दबा रहा था और कई तो अपना सिर ही दीवार पर मार मार के घायल कर रहे थे। दर्शकों का डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नज़दीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुसार रिकॉर्ड करने की परमिशन दी गई थी, जिनमें से एक शर्त यह भी थी कि यदि किसी प्रतिभागी को शूटिंग के दौरान मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। और जब सभी प्रतिभागियों को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगती है तो सभी प्रोग्राम को रोकने की आवाज़ उठाने लगते हैं। रातों रात प्रशासन पर दबाव बढ़ जाता है। दर्शकों में दहशत फैलते देख प्रोग्राम का प्रशासन रोकने के आदेश आ जाते हैं। तुरंत प्रोग्राम का टेलीकास्ट रुक जाता है और अब जद्दोजहद होने लगती है। सभी प्रतिभागियों को बचाने की फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की हिम्मत फायर फाइटर्स की भी नहीं होती है। सभी बाहर से खड़े होकर प्रतिभागियों की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे। कमरे में लगे हुए स्पीकर की मदद से सीरियल का डायरेक्टर प्रतिभागियों को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने का निर्देश देता है, लेकिन किसी प्रतिभागी को स्पीकर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती और न ही प्रतिभागी इतने कंट्रोल में थे कि वह ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आ सके। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में ही आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन सब जानते थे कि यह भूतों के द्वारा किया गया नरसंहार है। सुबह होते होते ही सबकी लाशें निकाली जाती हैं और सीरियल डायरेक्टर को भारी मुआवजे के साथ कई साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और उस बिल्डिंग को हमेशा के लिए नो विजिट जोन घोषित कर दिया जाता है।